हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर। बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने किया था इंटरेस्ट ऑन लोन वाला टॉपिक, और इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने एक क्वेश्चन किया था और उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। आई होप आप सबने वो किया है और अभी हम वो क्वेश्चन करेंगे सो दैट आप क्रॉस चेक कर सकेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है या नहीं। सो Rima, Leena and Meena are partners in a firm sharing profits and losses equally with the capitals of 5 lakh each. Right? उनकी capitals थी 5 lakh each. On 1st October 2022, Rima and Leena gave loans of 2 lakh and 2 lakh 50,000. बेटा जो रीमा जी हैं और लीना जी हैं, ये हमारे रीमा जी, रीमा, और ये है हमारे लीना जी। इन्होंने फर्म को लोन दिया, राइट? इन्होंने फर्म को लोन दिया कितने का? रीमा ने दिया 2 लाख का और लीना ने दिया 2.5 लाख का, राइट, टू द फर्म। वेयर एज फर्म मीना टुक अ लोन ऑफ 50,000। मीना ने लोन लिया, मतलब फर्म ने मीना को लोन दिया। तो ये है हमारी मीना जी, फर्म ने मीना को लोन दिया कितने का? 50,000 का। ठीक है जी। वो बोले कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 was paid by check on the same day। मतलब 31 मार्च को इंटरेस्ट पे कर दिया था। तो मैंने आपको बताया हुआ है, इंटरेस्ट इज पेड तो क्या एंट्री होगी? तब हम टू बैंक डालेंगे, राइट? आई होप आपको जर्नल एंट्रीज याद है। जर्नल एंट्रीज, अब देखो बेटा, ना तो इसका इंटरेस्ट परसेंटेज दिया ना इसका इंटरेस्ट परसेंटेज दिया। तो मैंने बताया था अगर इंटरेस्ट परसेंटेज एब्सेंट है तो जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 6% अगर फर्म ने लोन लिया तो मतलब इस पे तो 6% पर एनम लगेगा। लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है तो उसके लिए कोई परसेंटेज नहीं गिवन, तो फिर इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है जी। चलिए तो इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो बेटा जर्नल का फॉर्मेट देख लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, राइट, दिस इज जर्नल। तो बेटा जी आप क्रॉस चेक कर रहे हैं ना? 1 अक्टूबर को लिया था, 1 अक्टूबर को लिया था जी। हाँ, तो 1 अक्टूबर को रीमा और लीना ने लोन दिया फर्म को, फर्म के पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम रीमा टू लोन फ्रॉम लीना। 2 लाख का लिया रीमा से, 2.5 लाख का लिया लीना से, टोटल 4,50,000 का हो गया लोन। नरेशन लिख देंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम रीमा एंड लीना, राइट। उसके बाद 1 अक्टूबर को मीना ने लोन लिया फर्म से। जब मीना ने लोन लिया 50,000 का तो उसकी एंट्री क्या आएगी? लोन टू मीना, हमने तो लोन दिया ना, लोन टू मीना अकाउंट डेबिटेड, एसेट है, पैसे गए टू बैंक 50,000। ठीक है बेटा। उसके बाद नरेशन, बीइंग लोन गिवन टू मीना। उसके बाद 31 मार्च को बेटा इस पे लगेगा इंटरेस्ट। 31 मार्च ईयर देख लेना बच्चा, ईयर 31 मार्च को कौन सा है वो देख लेना। जो रीमा और लीना ने लोन दिया था फर्म को, उस पे फर्म ने इंटरेस्ट देना है। फर्म के लिए खर्चा क्या होगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रीमा account debited and interest on loan from Leena account debited to, उसमें क्या लिखा है? 31 मार्च को पे कर दिया बाय चेक तो टू बैंक आएगा। नहीं किया होता तो लोन ऐड करते, तो टू लोन फ्रॉम रीना टू लोन फ्रॉम लीना आता, ठीक। लेकिन अब पे कर दिया तो टू बैंक आएगा। अब इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल लेते हैं। 2 लाख का 6% फॉर 6 months, right?
2 लाख का 6% फॉर 6 months, 6,000 2 लाख का आ गया, ठीक है जी। और 2.5 लाख का भी निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो, 25 इंटू 3 75, 7500, तो इसका आ गया 6,000, इसका आ गया 7500, टोटल हो गया 13,500, राइट, 13,500। देन बीइंग लोन गिवन टू, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रीना एंड लीना। और जो मीना ने लोन लिया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। अब पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, खर्चा है तो पीएनएल डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रीमा टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम लीना। 13,500, 6,000, 7,500, दैट्स ऑल। आई होप आपका सबका आंसर ठीक था। अभी हम आगे टॉपिक सीखते हैं, ठीक है जी। तो अभी टॉपिक कौन सा हम करने वाले हैं बेटा? आज का टॉपिक आपका होने वाला है अप्रोप्रिएशंस। बेटा आप याद कीजिएगा, मैंने अप्रोप्रिएशन और चार्जेस का क्या बताया था। चार्जेस आर गिवन टू आउटसाइडर्स एंड दे आर कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी है, देना ही देना है। ऑन द अदर हैंड अप्रोप्रिएशन बेटा वो तो पार्टनर्स को मिलते हैं, पार्टनर्स को मिलते हैं और कंपल्सरी नहीं होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो नहीं देना है अप्रोप्रिएशन, नॉट कंपल्सरी। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, मतलब अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतनी अप्रोप्रिएशन हम दे देंगे, ठीक है जी। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता है, राइट। सो अभी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो क्या, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो क्या, लॉसेस है तो क्या। हाँ जी, तो बेटा मैंने आपको बताया अगर अप्रोप्रिएशंस होती हैं तो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, मतलब इनफ प्रॉफिट्स हैं, तो सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस दे दो। अगर लॉसेस है तो कोई अप्रोप्रिएशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मतलब प्रॉफिट्स कम है, तो जितने प्रॉफिट्स हैं हम उतनी ही अप्रोप्रिएशन बांट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है जी। अभी देखो एक क्वेश्चन करके हम ये टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो बोले ब्लेक एंड रायन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा उन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2 थी। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल्स थी 2 लाख और 4 लाख, और इंटरेस्ट अलाउ किया था कितना? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाई होती है, फर्म ने इंटरेस्ट देना होता है, फर्म ने इंटरेस्ट अलाउ करना होता है। कितने परसेंट? 10% फर्म ने इंटरेस्ट अलाउ किया। बोले शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इफ प्रॉफिट थे 1,10,000, केस बी अगर प्रॉफिट थे 60,000, केस सी अगर प्रॉफिट थे 30,000, केस डी अगर लॉसेस थे। तो पहले देखते हैं कौन सी सफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस है, कौन सा इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस है। लॉसेस का तो हमें पता है। तो बेटा जी पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बनता है। इंटरेस्ट क्या था? 10%, 2 लाख और 4 लाख पे। 2 लाख का 10% होगा 20,000 ब्लेक का, रायन का 4 लाख का 10% 40,000। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 60,000। हमारे पास 1/10 का प्रॉफिट है तो मतलब सफिशिएंट। 60,000 का प्रॉफिट है मतलब 60,000 पूरा दे पाएंगे ना, तो सफिशिएंट है, पूरा दे सकते हैं हम। 30,000 का इनसफिशिएंट, और ये तो लॉसेस है, ठीक है। आई होप आपको केसेस क्लियर हैं। तो बेटा क्या होता है, एक डिब्बा होता है उसमें प्रॉफिट दे रखा होता है, तो जितना आप उसमें से दे सकते हो अप्रोप्रिएशन उतना दो, नहीं दे सकते हो तो छोड़ दो, उससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सीखते हैं, क्या हो क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है जी। हमारे पास 4 डब्बे हैं, केस ए, केस बी, केस सी एंड केस डी, ठीक है। हमारे पास 4 डिब्बे हैं। एक डिब्बे में प्रॉफिट है 1,10,000 का, दूसरे डिब्बे में प्रॉफिट है 60,000 का, तीसरे डिब्बे में प्रॉफिट है 30,000 का, चौथे डिब्बे में लॉस है, मतलब प्रॉफिट तो है ही नहीं, 0 प्रॉफिट, ठीक है। लॉस है कितना? लॉस कितना था बेटा? 25,000 का,
यस 25,000 का, तो 25,000 का लॉस है। ठीक है जी। अब उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बेटा? उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000 एंड 40,000। ठीक, अब एक 10 है, डिब्बे में से हम ये 20,000 भी निकाल सकते हैं, 40,000 भी निकाल सकते हैं, टोटल 60,000 डिब्बे में से हम निकाल सकते हैं। तो डिब्बे में से हमने 60,000 बाहर रख दिया, 60,000 बाहर रख दिया, तो फिर कितना बच गया उसके बाद? फिर भी हमारे पास डिब्बे 1,10,000 डिब्बे में पड़ा था, उसमें से हमने 60,000 निकाल दिया, अभी भी हमारे पास प्रॉफिट बचा है डिब्बे में। कितना? डिब्बे में अभी भी प्रॉफिट बच गया। कितना प्रॉफिट बच गया बाकी? अगर 60,000 बाहर निकल गया तो कितना प्रॉफिट बच गया बाकी? 50,000 का। ये जो 50,000 का बच गया, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 3:2 में, राइट। देन दूसरे डिब्बे की बात करते हैं, इसको करना कैसे, लिखना कैसे, वो मैं बताऊंगी। दूसरे डिब्बे की बात करते हैं। 60,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, 20 और 40 देना है, टोटल 60,000 देना है, पूरा का पूरा 60,000 निकाल लिया। तो अब डिब्बे में कुछ बचा? ना जी ना, डिब्बे में कुछ नहीं बचा, तो नो प्रॉफिट, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इज रिमेनिंग, राइट। तो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी नहीं बटेगा। देन उसके बाद डिब्बे में पड़ा है 30,000, लेकिन बाहर देना है 20 और 40। प्रॉफिट की तो बात बेटा छोड़ ही दो, हमारे पास तो इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं है। प्रॉफिट की तो बात छोड़ ही दो, हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के भी पैसे नहीं है। तो मैंने क्या बोला था? अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट होते हैं तो जितना प्रॉफिट है उसको खर्चे की रेशियो में दे दो, क्योंकि बेटा देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बटेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो बचना ही नहीं है, वो तो दूर की बात है। हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के भी पैसे नहीं है, तो जितने पैसे हैं उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 और 40,000, तो बेटा इसी रेशियो में देंगे ना। फिर अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हम 30,000 को उसी रेशियो में बांटेंगे, राइट। 3:2 में थोड़ी बांटेंगे, क्योंकि अभी प्रॉफिट थोड़ी दे रहे हैं, अभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो 20 और 40,000 की रेशियो निकाल लो जरा, 20,000 और 40,000, इनकी रेशियो क्या बनी? जीरोस कट गए, 2:4, कटिंग कर दो 1:2। तो मतलब 30,000 को 1:2 में बांट दो, इतना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 30,000 इंटू 1/3, 1 बाय टोटल, 30,000 इंटू 2/3, दिस विल कम आउट टू बी 10,000 मिलेगा पहले को ब्लेक को, 20,000 मिलेगा रायन को। ठीक है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलेगा, प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, आगे डिब्बा गुल। लॉस है जी, लॉस है तो बेटा जी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना ही नहीं, ये जो 60,000 है इसको तो भूल जाओ, प्रॉफिट भी नहीं बटेगा भूल जाओ, लेकिन लॉस बटेगा। ये जो 25,000 है ये डिब्बे के बाहर ही है, क्योंकि ये लॉस है। इसको लाल में लिख दे जरा, खतरा। ये जो 25,000 है ये लॉस है, लॉस को भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं क्योंकि लॉस है। तो जब लॉसेस होते हैं तो अप्रोप्रिएशंस नहीं देते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, राइट। जब कम प्रॉफिट होता था तो जितना प्रॉफिट होता था उसमें बांट देते थे, तो इसलिए हमने 1:2 में बांट दिया, क्योंकि हमारे पास 30,000 ही था। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है जी, अब 25,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। लॉस था तो बेटा जी हमने क्या किया, लाल में लिख दिया। ठीक है जी, अब इसको लिखना कैसे है ये देखिए, अब इसको लिखना कैसे है। तो बेटा जी केस ए में था शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट वाज 1,10,000, उसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट वाज ब्लेक का 20,000, रायन का 40,000, टोटल हो गया 60,000 माइनस, यू आर लेफ्ट विद 50,000। तो ब्लेक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी 50,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2 ना, 3:2 या इंटू 3/5, दैट कम्स आउट टू बी 30,000
and Ryan's share of profit would be 50,000 into 2 by 5. That would come out to be 20,000. Right? चलिए, तो अगर बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने बोला तो क्या करते? बेटा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ. ये देखिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट बना के बता रही हूँ. वैसे मैं बता चुकी हूँ, हमारी फर्स्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ, बट फिर भी I'll give you a little recap. इधर आता था हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है जी. इधर आता था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि वो इनकम होती है फर्म के लिए अगर पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं तो. इधर आता था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर आता था टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, और जो डिविजिबल प्रॉफिट होता था वो आता था टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ठीक है जी, तो दोनों साइड्स मैच हो जाते थे. ठीक, राइट. अब हमें प्रॉफिट, अगर इसी में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने बोल देते तो कैसे करते बेटा? ये देखिए, so debit side, credit side, profit and loss appropriation account. सबसे पहले इधर आता बाय नेट प्रॉफिट. बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना? 1,10,000 का. इधर आता टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ब्लेक का 20,000, रायन का 40,000, टोटल हो गया 60,000. और बाकी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देते. तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्लेक एंड रायन, कितना शेयर है? 30,000 ब्लेक का और 20,000 रायन का. टोटल 50,000 बचा था और अकाउंट क्लोज. 1,10,000 टोटल इधर, 1,10,000 टोटल इधर. राइट. आई होप केस फर्स्ट इज क्लियर. राइट. चलिए अब आते हैं केस सेकंड पे. हाँ जी, तो केस बी बोलता है प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट कितने दे रखे हैं इस बार? 60,000 ही. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा माइनस. ब्लेक का था 20,000, रायन का था 40,000, 60,000 ही तो बेटा माइनस हो गया. नो प्रॉफिट, प्रॉफिट बचा ही नहीं, जीरो. राइट. तो नेट प्रॉफिट यहां पे था कितना? 60,000 इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला नहीं है, मैं बता रही हूं कि अगर बोले तो कैसे करना. ठीक. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 20,000 ब्लेक का, रायन का 40,000, विया इधर टोटल 60,000. बस कुछ प्रॉफिट बांटना ही नहीं है, खत्म हो गया अकाउंट जी. 60,000 इधर, 60,000 इधर. राइट. अब आते हैं केस 3 पर. केस सी क्या कहता है? प्रॉफिट कितना दे रखा था? 30,000 का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बेटा पूरा 60 तो दे ही नहीं सकते, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन. तो पूरा 60,000 तो दे ही नहीं सकते. तो जितना 30,000 था उसको ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे. तो ब्लेक का कितना आएगा? 30,000 इंटू 1/3 एंड रायन का 30,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो मैंने बताई थी कितनी आई थी? 1:2. तो 10,000 जाना था ब्लेक को और 20,000 जाना था रायन को. तो टोटल 30,000 लेस हो जाएगा और जीरो. नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि
हमने 30,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट दिया। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स थे, तो जितना प्रॉफिट होता है हम उसको ही पार्टनर्स में बांट देते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस की रेशियो में ही बांट देते बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटते हैं। तो नेट प्रॉफिट था 30,000, हम यहाँ पे दिखा देंगे कि कैसे हमने रेशियो निकाला। ठीक है, तो 20,000 का 40,000 का 20 और 40 था ना, तो रेशियो कैसे निकाला, 1:2 आ गया, 2/4 1/2। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लैक का सॉरी 20,000 नहीं, अब क्या लिखेंगे 10,000। रायन का 20,000, टोटल 30,000, नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल हो गया दोनों साइड 30,000। बेटा जी जो अप्रोप्रिएशंस होती है ना, अप्रोप्रिएशंस को चार्ज माना जा सकता है अगर क्वेश्चन में लिखा है। वैसे पार्टनर्स को दो चीजें मिलती हैं जो चार्ज होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। उसके अलावा पार्टनर को जो मिलता है अप्रोप्रिएशन है। लेट्स सपोज केस सी में जो था उसमें वो बोल देते कि प्रॉफिट तो 30,000 था लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानेंगे, मतलब चाहे प्रॉफिट हो। अब कैसे लिखा जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ चार्ज, या ऐसे बोल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इवन इफ देयर इज अ लॉस। तो मतलब हम समझ जाएंगे ना कि वो चार्ज मान रहे हैं। तो बेटा अगर उसको चार्ज मान रहे हैं फिर तो हमें कंपल्सरीली देना ही देना है। अगर उसको चार्ज मान रहे हैं फिर तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट कम है। पर ये कब होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज करके लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं लिखा तो हमने जैसे किया वैसे ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोल देते कि प्रॉफिट था 30,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर बेटा उसको चार्ज मानते, कंपल्सरी पेमेंट मानते, देना ही देना होता और उसको P&L में ट्रीट करते। ठीक है जी, तो अगर उसको चार्ज मानते तो कैसे करते ये भी देख लो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट अप्रोप्रिएशन। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, तो इधर आ जाता बाय प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट था 30,000 का, और इधर जाता टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब P&L में चार्ज दे रहे हैं तो पूरा ही देते, सो कितना कितना देते बेटा, टोटल दोनों को मिलता, ब्लेक को मिलता 20,000 जितना उसका था, रायन को मिलता 40,000। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये तब होता अगर लिखा जाता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। मैं आपको ये करवा रही हूँ सो दैट आपको पता हो कि अगर चार्ज बोल दिया तो क्या करना है और P&L में ट्रीट करना है फिर उसको। ठीक है, 60,000 पूरा देंगे। अब आ गया लॉस, तो वो इधर जाएगा, लॉस की वैल्यूज इधर आएंगी। अब बेटा अपने पास कोई अप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जितना लॉस आया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 का लॉस था, उसको बांट देते ब्लेक और रायन में 3:2 की रेशियो में। तो 30,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 18,000 और 12,000। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। दोनों साइड 60,000। तो अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है और चार्ज मानते तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते। अगर नहीं कुछ दिया तो इनसफिशिएंट के केस में मैंने जो भी करवाया कि जितना प्रॉफिट है उतना ही दे दो, वैसे ही करते। ठीक है जी, अभी आगे देखते हैं लास्ट केस। लॉसेज हैं 25,000 के। अगर 25,000 के बेटा जी लॉसेज हैं तो इंटरेस्ट तो देना ही नहीं, अप्रोप्रिएशन तो देनी ही नहीं, तो लॉसेज कितने 25,000 के। ठीक है जी, लाल में लिखते हैं ना, लाल में। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील। ठीक, अभी क्या करना है, शेयर ऑफ लॉस, ब्लेक्स शेयर ऑफ लॉस तो बेटा ये 25,000 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिविजिबल लॉस।
तो ब्लेक का कितना, ब्लेक्स शेयर ऑफ लॉस 25,000 इंटू 3/5 और रायन का कितना 25,000 इंटू 2/5। ठीक है जी, इनका कर दो, 15,000 इसका आ जाएगा और 10,000 इसका आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये लॉस बट जाएगा। राइट, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता अगर अप्रोप्रिएशन बनाते तो कुछ नहीं, कोई अप्रोप्रिएशन डालनी नहीं है, बस इधर आता टू नेट लॉस 25,000 का और इधर आता बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्लेक का और रायन का 15,000 और 10,000, 25,000 का लॉस बट गया, खत्म। राइट, इतना सा काम था। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा जी, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, सफिशिएंट प्रॉफिट्स और लॉसेस में अप्रोप्रिएशंस का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, आई होप आपको क्लियर है। अगर चार्जेस हो तो क्या किया जाता है वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई होप आपको क्लियर है। अब अगली वीडियो में बेटा हम अप्रोप्रिएशंस के सेपरेटली टॉपिक लेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक लेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को प्रॉपरली बनाना सीखेंगे कि जब फुल फ्लेजेड सम आता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स का, तो उसको कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।